अम्मा जाने, ये अक्का बुआ मालकिन की तरह गाड़ी में बैठकर कहाँ चली गई ड्राइवर को लेकर? इनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है क्या? बैठी और चली गई। मैं तो सुरैया को शॉपिंग पर साथ ले जाने के लिए आई थी। कहाँ गई है वो और क्यों गई है? हमने भेजा है। तुम्हारे बाजार जाने से ज्यादा जरूरी उनका जाना था। क्यों? कोई मर गया है क्या जो उनका जाना जरूरी था? सालेहा बेगम, बोलने से पहले सोच लिया करो कि तुम क्या कह रही हो। हाँ, वो किसी की मैयत ही में गई है। चलो सुरैया। या अल्लाह, सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना। तुम्हारा मुंह मिलाने की बहुत कोशिश की। अक्का देखो, तुम अपने आप को संभालो और अपने बच्चों को भी संभालो। अरे देखो, अब हम फातिमा को नहीं संभाल सकते। हम अकेले कैसे संभालेंगे उसे बताओ। हम क्या करेंगे? अरे हमारे तो हाथ भी कट गए, हमें तो भी नहीं देना कोई। तूने इतनी बड़ी आजमाइश में डाला है तो उसे खेलने की अम्मा भी आपने सारी जिंदगी हमें खुद से जुदा रखा। अब बस अब आप हमें ले चले अपने साथ। अब हम आपके साथ रहेंगे अम्मा भी। वहीं पे हमें छोड़ के चले गए। क्या सारी तन्हाइयां सिर्फ हमारे नसीब में रह गई है? सारी महरूमियां लिखी हमारी किस्मत में अम्मा भी। बिटिया, हमारी किस्मत में कौन सी रौनक लिखी हुई है? हम भी तो तन्हाइयों का वनवास काट रहे हैं। हमने तुम्हें कोई खुशी तो दी, अल्लाह ने वो भी छीन ली। अब बताओ बिटिया, हम तो खुद खाली हाथ है। हम क्या करें अब तुम्हारे लिए? क्या करें, क्या करें हम? देखो अक्का, ये मौका तो नहीं है ऐसी बात करने का, लेकिन मजबूरी है। तुम्हें इस बच्ची को लेकर जाना होगा।
कि इस घर में इज्जत नहीं कर सकती। वैसे तो तुम्हें पता है ना कि तरीका यही है कि लड़कियां अपने शौहरों के घर पे इज्जत पूरी करती है, मगर क्या बताऊं, वहीद ने अपनी जिंदगी में इस घर को बेच दिया था। एक हफ्ते के अंदर अंदर हमें ये घर खाली करना होगा। वहीद ने अपना तबादला करवा लिया था नवाब शाह। हमें अकेली जान इस बच्ची को लेकर नवाब शाह जाऊं तो कैसे इसका ख्याल रख पाऊंगी है, कैसे इसकी परवाह कर पाऊंगी अक्का। इसलिए तुम इसे अपने साथ ही ले जाओ। आप इसे कैसे माले जाए, आपको तो पता है हमने कमिश्नर साहब से वादा किया था कि हम मरते दम तक अपनी कसम निभाएंगे। आप इसे कैसे माले जाए, हम लोगों को क्या पता है, देखो क्या जवाब दे अक्का, का मुंह बंद करे, हमें बताए। अक्का अक्का देखो मेरी बात सुनो। देखो तुम लोगों से ये मत बताना कि ये तुम्हारी बेटी है, ठीक है ना? लोगों को कैसे पता चले? अम्मा भी आप हमें अपने साथ ले चले ना, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। अम्मा भी आप हमें अपने साथ ले चले, किसी से नहीं कुछ कहेंगे। हमारी कसम का बिटिया, हमारी कसम का कि तुम कभी भी उन्हें ये पता नहीं लगने दोगी कि तुम उन्हीं में से हो। कसम खाओ ना हमारी। हम आपके सर की कसम खाते हैं, आपके सर की कसम खाते हैं। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे अम्मा भी, आप बस हमें अपने मसूद मियां, ये बात तो हमें तुमको बतानी ही थी और हमें यकीन है कि तुम हमारा मान नहीं तोड़ोगे। अम्मा जानी, हालात ने हमें आपसे अलहदा जरूर कर दिया, लेकिन आप गवाह हैं कि हम में से किसी ने भी आपके साथ कभी कोई नाफरमानी नहीं की। आप बात बताइए। यूं समझ लो मसूद कि हमारी ही की हुई कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनको हम दुरुस्त करना चाहते हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि तुम लोग हमारा साथ दोगे। दरअसल हम एक फैसला करना चाहते हैं। जी अम्मा जानी, आप हुक्म कीजिए। हम हानिया की शादी इब्राहिम से करना चाहते हैं। अम्मा जानी, आप हानिया की जिंदगी का फैसला उसकी मर्जी के बगैर कर देंगे? क्या उसे अपनी जिंदगी गुजारने का कोई हक नहीं है? क्या आप ये फैसला करके एक और गलती नहीं कर रही? अम्मा जानी गलती नहीं कर सकती। मसूद, मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा मतलब ये है कि ठीक कहती हो तुम, और जो तुम कहना चाहती हो उसका मतलब भी हम खूब समझ रहे हैं। हाँ, हम हानिया से जरूर बात करेंगे। यकीनन उसकी मर्जी के बगैर हम कोई फैसला नहीं करेंगे। अगर वो मान जाती है तो ठीक है, और अगर नहीं मानती तो मजबूरी है।